कोरोना से बचने के लिए भारत में करोड़ों लोगों ने कोविशील्ड के टीके लिए थे। लगभग 170 मिलियन डोजेस भारत में लगाए गए थे। कोविशील्ड वैक्सीन का ओरिजिनल फॉर्मूला बनाया था एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर। और अब एस्ट्राजेनेका यूके में केस हार जाती है, जिस केस में वो कबूल करती है कि उनकी बनाई इस वैक्सीन को जब लोगों ने लगाया तो लोगों का ब्लड क्लॉट हुआ और उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम हुई। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को कहा जाता है TTS। वीडियो में आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। भारत में इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कोविशील्ड वैक्सीन की सच्चाई धीरे धीरे जब खुलने लगी, जब यूके में एस्ट्राजेनेका के ऊपर 51 केसेस दर्ज कर दिए गए, हजारों करोड़ का मुआवजा मांगा जाने लगा। आप सोच के देखो, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि जब दुनिया के लगभग सभी बड़े देश, खुद यूके जिसकी पेरेंट कंपनी ने इसका फॉर्मूला खोजा था, उसने खुद इस वैक्सीन को बैन कर दिया। तो आखिर क्यों भारत सरकार ने इस वैक्सीन को एक्सेप्ट किया और लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव के नाम से धड़ल्ले से भारतीय जनता को ये वैक्सीन लगाई गई? आपको ये जान के शौक लगने वाला है कि 2021-22 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे थे। फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए थे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। और सन 2022-23 में 50 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्यों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे इतनी मेहरबानी की जा रही थी। आप लोगों का सौदा हो चुका था। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर ज़्यादा ही मेहरबान दिख रही थी। इसलिए इस तरह के आर्टिकल्स पे अगर हम नज़र मारें, जहाँ पे सेंटर ने 3000 करोड़ रुपए के फंड एलोकेट करे सीरम इंस्टीट्यूट को, वो भी बिना किसी बैंक के गारंटी के। इस बात को ध्यान दीजिए, अब बहुत बड़ी बात होती है जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को ऐसे लोन प्रोवाइड करने लग रही होती है। भारत में लोन लेना वैसे भी बड़ा मुश्किल का काम होता है, बिग जाइंट्स कंपनियों के लिए भी। और ऐसे लोन आपको तभी मिल सकते हैं जब आपकी सरकार में अच्छी खासी जुगाड़बाजी चलती हो। ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कोविड पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन इसका हल ये तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी व्यक्ति को कोविड से बचाने के लिए उसको हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ब्लड क्लॉटिंग जैसी बीमारियां दे दो। ये तो वही बात होगी कि आप किसी परेशानी को दूसरी परेशानी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ये सही तरीका नहीं है। ये वीडियो खास है आपके और आपके परिवार के लिए। ये वीडियो सच्चाई है उस इलेक्टोरल बॉन्ड की जिसके पैसों को लेके इस सरकार ने आपकी और आपके बच्चों की जिंदगियां बेच दी। इन रियलिटी अगर आप आज नहीं जागे तो ये नेता लोग आपके बच्चों की किडनी बेच खाएंगे और डकार तक नहीं मारेंगे। That its vaccine caused death and serious injury in 51 cases. AstraZeneca, which made Covishield in this country through Serum Institute, is in the eye of a storm after it admitted in court that a COVID-19 vaccine could lead to a rare side effect of blood clotting and low platelet count. This case, I believe that in rare situations, the vaccines have caused this TTS. नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक ओमकार और इस चैनल के ऊपर हम भारत से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, लगता है कि मेरी वीडियो रेलेवेंट है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो कितने कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है। और ऐसी एजुकेशन वीडियोस को शेयर कर दिया करो अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ, ताकि और भी हम ऐसी वीडियोस बना सकें। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पे आरोप हैं कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई है। कई गंभीर बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इसी के लिए यूके की हाई कोर्ट में 51 केसेस एस्ट्राजेनेका के ऊपर चलने लग रहे हैं। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन के कुछ मामलों में TTS यानी थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसिसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये एक बड़ी ही रेयर बीमारी है। रेयर मीन्स इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस मतलब रक्त में खून का थक्का जम जाना, वो कहीं भी जम सकता है शरीर के किसी भी हिस्से में। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसका मतलब है शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लग जाते हैं। ध्यान दीजिए, शरीर में खून का थक्का अगर किसी भी जगह पे जमता है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर खून का थक्का ब्रेन में जम गया तो आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाए तो आप सोच सकते हो कितने गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं। TTS आमतौर पर गंभीर सिर दर्द, पेट दर्द, पेट की सूजन, सांस की तकलीफ और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का एक कॉम्बिनेशन है।
ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है, इससे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और एट द एंड आपकी मृत्यु हो सकती है। आपको ये जान के शौक लगेगा, जब मैंने इस TTS के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया जो भी वैक्सीन एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन थी उन सारी वैक्सीनों में ये सेम TTS सिंड्रोम देखने को मिला। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका की बनी वैक्सीन लगाई थी और इस वैक्सीन को लगाने के बाद ही उसका ब्लड क्लॉट करने लगा, रक्त के थक्के जमने लग गए और स्थिति तो ये आ गई स्कॉट की कि वो बच नहीं सकता था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन ये एक मिरेकल ही है कि ये व्यक्ति बच गया और बच के फिर इसने क्या किया, एस्ट्राजेनेका के ऊपर केस फाइल किया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यूके में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था और इन 163 लोगों में से 158 लोग ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई थी। आखिर ये क्यों हुआ? वैक्सीन के ट्रायल फेज में क्या ये सब चीज़ें पकड़ में नहीं आई? देखिए, मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी बीमारी की वैक्सीन 2 या 3 सालों में बना दी गई हो। आमूमन किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाने के लिए 10 से 15 साल का समय लगता है, मिनिमम समय। उससे ज़्यादा सालों का भी समय लग सकता है। अगर इस समय को हम आधा भी कर दें, 5-6 साल 7 साल, तो भी पर्याप्त नहीं था कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए समय। और जब इसके क्लिनिकल ट्रायल चलने लग रहे थे तब कई सारे एक्सपर्ट ने एस्ट्राजेनेका के ऊपर आरोप भी लगाया कि उन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट्स और क्लिनिकल ट्रायल को अवॉइड किया है। जो प्रिकॉशंस रखना चाहिए था वो इन्होंने जल्दी जल्दी में नहीं रखे हैं। साइंटिस्टों ने इस वैक्सीन के और एक न्यू इलनेस के बीच में एक लिंक ढूंढ लिया था। उस इलनेस का नाम है VITT। मैं पूरा नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। जो TTS आज आपको पता चल रहा है, ये इन लोगों को पता चल गया था मार्च 2021 में, लेकिन इसको एक सबसेट बताया जा रहा था TTS का। दोस्तों सोच के देखो, इतना बड़ा खुलासा किया गया दुनिया के सामने। भारत में ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा लोगों को लगाई गई थी, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक बयान नहीं दिया गया इस पूरे के पूरे मुद्दे के ऊपर। हमारी मीडिया ने भी इस पूरे टॉपिक को दबाने की कोशिश की। कोविड पैंडेमिक से पहले देश में शायद ही ऐसा कभी देखा गया हो कि यंग लोग जो जिम करने लग रहे हैं, जो अच्छे सेहतमंद लोग हैं, उनको भी हार्ट अटैक आने लग रहे हैं। ऐसा पैंडेमिक से पहले हमको न्यूज़ में नहीं देखने को मिल रहा था। अभी इलेक्शन चलने लग रहे, हर फालतू चीज़ों पे बात की जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, फालतू में पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है कि हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने ये किया वो किया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, आपने जो वैक्सीन लगाई है, हो सकता है आने वाले 10 साल 15 साल बाद इसके साइड इफेक्ट आए, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको हो। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात को, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी इतनी इंपॉर्टेंट बात को सरकार इग्नोर कर दे रही। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। जब फाइजर वैक्सीन भारत में आने लग रही थी तो भारतीय गवर्नमेंट ने उसको आने नहीं दिया, कहा कि ये लोग ज़्यादा बुली करने लग रहे हैं, इसलिए वो वैक्सीन कभी भारत में आ ही नहीं पाई। 2022 में भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन करता है। 1.7 बिलियन डोजेस कोविशील्ड के भारत में लोगों को लगाए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी पता था कि इस वैक्सीन के मेडिकल ट्रायल्स में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि दुनिया की लगभग बड़ी बड़ी कंट्रियाँ इसको बैन करने लग रही थी। बट फिर भारतीय गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? ये क्यों का उत्तर तो तभी मिल पाएगा जब कोई व्यक्ति लीगल सूट फाइल करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, और आज से 2-3 साल बाद या 5 साल बाद इसके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश की जाएगी। तब फिर से हम एक वीडियो बना देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसी वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ। बेस्ट ऑफ लक कोविशील्ड वालों। मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।